हेलो, गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। बच्चों, तो ये मैं आज आपको एक्टिविटी के थ्रू कन्वेक्शन करंट इन लिक्विड शो कर रही हूँ। इसके लिए बच्चों हमने एक बीकर ऑनलाइन मंगाया आप लोगों को ये शो करने के लिए। ये है बीकर, ट्राइपॉड ये है जिस पर हमने बीकर को रख दिया है और नीचे से मैं इसे फ्लेम से गर्म कैंडल से ही गर्म कर रही हूँ। तो इस बीकर में हमने थोड़ा सा पानी भर लिया है बच्चों। तो अब हमें कन्वेक्शन करंट में करना क्या है, इसे थ्योरेटिकल बोर्ड पर हमने समझाया था लास्ट वीडियो में, कन्वेक्शन वाले वीडियो में। बट टुडे आई थॉट कि मैं आपको एक्टिविटी करके दिखाती हूँ। सो बच्चों, ये अब क्या करते हैं, तो फाइनली व्हाट आई हैव टू टेल यू दैट ये हमारा एक बीकर है। इसे हमने ट्राइपॉड पर रखा है और नीचे से मैं कैंडल से इसे गर्म कर रही हूँ, थोड़ा सा पानी भर के। इतना सा हमने पानी भर लिया। अब क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉ है, पतला सा ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू एक मैं छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल इसमें डालूंगी। पोटेशियम परमैंगनेट ये जब वाटर में डिज़ोल्व करता है तो इसका कलर पर्पल हो जाता है, वाटर का कलर पर्पल हो जाएगा। तो बच्चों, हमें इसमें देखना क्या है कि जब वो पोटेशियम परमैंगनेट कंटेनर के बॉटम पर चला जाएगा, बिकॉज इसे मैं स्ट्रॉ से डाल रही हूँ। अब वहाँ से हम क्या देखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर आएगा, नीचे से ऊपर की ओर आएगा और फिर ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। क्यों नीचे से ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि कोल्डर वाटर लाइटर होगा और वो ऊपर उठेगा। फिर हॉटर वाटर लाइटर होगा और वो ऊपर की ओर उठेगा और कोल्डर वन नीचे आएगा। चिल्ड्रन बच्चों, तो ये कोल्डर वाटर नीचे जाएगा और हॉटर वन ऊपर की ओर आएगा। इस तरह से हम क्या देखेंगे, पर्पल कलर का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा क्या मीन्स लगेगा कि ऊपर की ओर उठ रहा है, ऊपर वाला नीचे की ओर आ रहा है। इस तरह से पूरा वाटर का कलर पर्पल में टर्न हो जाएगा और इस तरह से हम कन्वेक्शन करंट को शो कर सकेंगे। चिल्ड्रन, ये हमारा एक स्ट्रॉ है। इस स्ट्रॉ के हेल्प से मैं स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इसमें डालूंगी। Children, I have added potassium permanganate. Now you can see the purple color of potassium permanganate is rising up, showing क्या दिखा रहा है कि hot water is moving in upward direction. Again, we will be able to see that the colder one carrying potassium permanganate is coming down. Children, now you can see the movement of potassium permanganate. Children, you can see now the potassium permanganate color from upside is coming down. ऊपर वाला नीचे आ रहा है। इस तरह से हम इस एक्टिविटी के थ्रू क्या शो कर सकते हैं कि पोटेशियम हॉटर, जब किसी चीज़ को हम हीट करते हैं तो हॉटर मॉलिक्यूल बिकम लाइटर एंड राइज अप, ऊपर जा रहा है, देन द कोल्डर वन विल कम डाउन। इस तरह से ये जो करंट सेटअप हुआ इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और ये जो प्रोसेस है जिसमें हॉटर मॉलिक्यूल ऊपर उठता है, कोल्डर वन नीचे जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन करंट। बच्चों, तो आप देख रहे हो अच्छे से, बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हॉटर मॉलिक्यूल्स आर राइजिंग अप एंड कोल्डर वन आर कमिंग डाउन। और इस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन को हम लोग एक्टिविटी के थ्रू शो कर सकते हैं। चिल्ड्रन, इफ आई विल गेट द थिंग्स, आई विल शो यू अनदर एक्टिविटी ऑल्सो फॉर showing convection current.
ओके। तो और भी एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू हम दिखा सकते थे आपको। अब गैस में भी हम दिखा सकते थे, बट आई कुड नॉट मेक द कंप्लीट सेटअप। सो आफ्टरवर्ड्स हम जब बना लेंगे तो देन आई विल शो यू। सो चिल्ड्रन, आई थिंक convection current and convection is now clear to you all. Okay, so now I will explain in this video land bridge and sea bridge applications. I had explained in last video, previous video, but sea bridge and land bridge I could not explain. So today I am going to explain that one in this video only. Okay, so now let us see the things of land bridge and sea bridge. Children, you must be seen, although the color of water has turned purple, even then the purple color rising in upward direction is clearly visible. Children, to show you this activity, I bought this beaker online, and then I am making this video. You can understand my enthusiasm to make you all understand what is convection and convection current. So I think you will see this video. You are seeing this video and you are getting benefited from this one. जो अभी भी हमें दिखाई दे रहा है पर्पल कलर राइजिंग अप क्लियरली. Okay, so thank you for watching this activity. Now I will show you another, show you not, I will explain land bridge and sea bridge. That is very important for you to understand and to explain. So now let us see that one. हेलो माय डियर लवली चिल्ड्रन. सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. बच्चों, तो और भी कन्वेक्शन करंट का हमने एप्लीकेशन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, बट ये थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्शन था, इसलिए मैंने इसके लिए अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है. बच्चों, ये आप पर डिपेंड करता है आप कितने अच्छे से इसे सुनते हो, समझते हो, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो टू नो, जानना चाहिए. तो ये हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए लैंड ब्रिज बच्चों, तो लैंड ब्रिज पढ़ने के पहले कन्वेक्शन करंट को इसी वीडियो में हमने देखा. अब इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जो है हॉटर एरिया से कोल्डर एरिया की ओर मूव करता है. बच्चों, तो इसी तरह से इसी पर बेस्ड है हमारा ये लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज. ओके, अब चिल्ड्रन इसे समझने के लिए हम लोगों को एक चीज़ जानना जरूरी है. वो क्या है कि देर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम सब्सटेंसेज, ये कहलाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. वो क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का मतलब सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट का, थिंग्स का एक प्रॉपर्टी होता है. जैसे कि एल्युमिनियम के बारे में आपने सुना होगा, ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का. बट इसमें एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो कम ही हीट देने पर ज़्यादा गर्म हो जाता है. इसीलिए तो हम लोग उसे एल्युमिनियम का यूज करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के रूप में. बच्चों, तो वो उसी तरह से अमंग ऑल द मेटल्स एंड अदर थिंग्स क्या होता है कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा भी हो जाएगा. कि जल्दी गर्म होने का मतलब कम ही अमाउंट ऑफ हीट में वो ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होगा वो देर से गर्म होगा. चलिए, तो अमंग लैंड मीन्स नियर द सी क्या होता है, सैंड होता है, बालू होता है, और सी में वाटर है ऑब्वियसली.
तो सैंड और वाटर में सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, और वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा भी होगा। सैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा भी हो जाता है। चिल्ड्रन, तो क्या होता है वो क्या होता है सी के किनारे, सपोज ये हम सी वाटर को कंसीडर करते हैं और ये हमारा लैंड है जहाँ की सी शोर पर सैंड है, बालू है। अब दिन के समय लैंड और सी वाटर पर सेम अमाउंट ऑफ सनलाइट और हीट इंसिडेंट होगा, बट लैंड पर जहाँ की सैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो दिन के समय वो सैंड, या कह सकते हो सी के किनारे जो लैंड है, वो वाटर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा हॉट हो जाएगा, क्योंकि लैंड का सैंड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है और वाटर का ज़्यादा है, तो ये देर से गर्म होगा। जबकि दोनों पर सेम अमाउंट में सनलाइट और हीट इंसिडेंट होता है, लेकिन सैंड जल्दी गर्म हो जाता है। अब क्या होगा, ये दिन के समय होगा, तो पहले हम लोग यहाँ सी ब्रिज लिख लेते हैं। सी ब्रिज बच्चों, तो दिन के समय ऐसा हुआ। अब देखिए सैंड और वाटर में सैंड ज़्यादा हॉट है, तो इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि सैंड गर्म है तो इसके ऊपर की हवा गर्म हो जाएगी। और अभी जैसा हमने जस्ट वीडियो में देखा कन्वेक्शन करंट, तो उसी तरह से एयर भी गर्म होके ऊपर उठना शुरू करेगा, एयर गर्म होके ऊपर उठना शुरू होगा। अब जब एयर गर्म होके ऊपर उठना शुरू होगा, ऑब्वियसली एयर प्रेशर कम होगा लैंड पर। ऑब्वियसली जब जितना एयर था उससे कुछ एयर ऊपर उठ गया, वहाँ से हट गया, चला गया कहीं और, तो ऑब्वियसली वहाँ एयर कम है और एयर प्रेशर भी कम है। अब क्या होता है, सी सरफेस पर जो एयर है, क्योंकि वाटर तो देर से गर्म होता है, तो उसके ऊपर की हवा देर से गर्म होगी, यानी कि हम कहेंगे कि लैंड के रेस्पेक्ट में यहाँ की हवा ठंडी होगी। अब क्या होगा, यहाँ तो एयर प्रेशर लेस हो गया और यहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा है। अब सी के तरफ से हवा, ठंडी हवा लैंड की ओर आने लगती है, और इसे ही हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। तो ये कब होगा, दिन के समय होगा। और इसमें क्या क्या कंडीशन है, ऑल्दो सैंड एंड वाटर गेट्स इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, बट सैंड गेट्स हीटेड मोर देन वाटर। और क्या होगा, सैंड के ऊपर की हवा गर्म होके ऊपर उठेगी, वहाँ एयर प्रेशर कम होगा, वाटर के सरफेस पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर लेस हॉट है। अब इधर से सी के सरफेस से वो एयर, कोल्ड एयर लैंड की ओर मूव करेगा, और ये हो जाएगा हमारा सी ब्रिज। बच्चों, तो दिन में सी ब्रिज, ऑपोजिट टू दैट रात में लैंड ब्रिज होगा। अब देखिए क्या होगा कि रात के, जैसा कि हमने बताया आपको कि अब दूसरा हमारा है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज, अब लैंड ब्रिज में क्या होगा, जैसा कि आपको हमने बताया कि दिन के समय सैंड स्टेज हॉटर देन वाटर। अब जितना जल्दी सैंड गर्म हो जाता है उतना जल्दी ये ठंडा भी होगा। तो दिन के समय रात के समय सैंड ठंडा हो जाएगा और सी वाटर हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। तो अब सी के सरफेस से एयर वो हॉट होके क्या होगी, ऊपर उठेगी। अब यहाँ से एयर जब ऊपर उठ गई तो क्या होगा, यहाँ एयर प्रेशर, सी के सरफेस पर एयर प्रेशर कम, वाटर सैंड के सरफेस पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब सैंड की तरफ से हवा चल के, ठंडी हवा चल के सी की ओर जाएगी, और उसे हम लोग कहेंगे लैंड ब्रिज। यानी कि लैंड ब्रिज होगा रात में, सी ब्रिज होगा दिन में। दिन में सी ब्रिज के समय
सैंड विल स्टे हॉटर देन वाटर, और रात के समय वाटर ड्यूरिंग लैंड ब्रिज वाटर विल स्टे हॉटर देन सैंड. So, by this way, land bridge and sea bridge are caused. I will write the things in description box बच्चों. You will find out. वहाँ से आप नोट भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो. इस तरह से बच्चों हम लोगों ने लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज पढ़ा इस वीडियो में, और आपको हमने कन्वेक्शन करंट भी दिखाया. बच्चों इसी तरह का मूवमेंट अर्थ के अंदर होता है. कहाँ कहाँ? कोर और क्रस्ट के बीच. हमें पता है ये अर्थ का मान लेते हैं आप कोर है, ये क्रस्ट है. तो कोर और क्रस्ट के बीच, इस बीच में क्या होता है? मेंटल रहता है, जो कि लिक्विड मेटल्स है. तो वो क्या होता है? कोर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है. तो क्या उतने टेम्परेचर पर ये लिक्विड क्रस्ट और कोर के बीच वाला सरफेस जो है वो लिक्विड मेल्ट, मतलब वो लिक्विड स्टेट में होता है. अब क्या होगा कि उसके अंदर भी कन्वेक्शन करंट होते रहता है. कोर से लिक्विड ऊपर उठेगा, फिर वो कोल्डर वन नीचे आता है. इस तरह से उसका मूवमेंट होते रहता है. और हम लोग जैसा जानते हैं अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट के बारे में, उसका मूवमेंट होते रहता है. चिल्ड्रन इस तरह से सी के वो जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि कन्वेक्शन करंट के कारण हीट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ गेट रेगुलेटेड. एक जगह से दूसरे जगह तक हीट का रेगुलेशन होता है, एक ट्रांसफ़र होता है. और इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने वो कन्वेक्शन और कन्वेक्शन करंट को फिनिश किया. इस तरह से हम लोगों ने, अब लास्ट टॉपिक हम लोगों से बचा हुआ है. नेक्स्ट वीडियो में मैं रेडिएशन पर वो वीडियो बनाऊंगी. बच्चों आप लोग आई थिंक कि आप लोग वॉच देख रहे होंगे और देखकर समझे भी होंगे. चिल्ड्रन यू विल कोऑपरेट मी आफ्टर व्यूइंग वॉचिंग द वीडियो. और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो दैट विल गिव मी satisfaction from inside. So thank you for watching.